हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। हमारा आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इसमें जो भी आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं तो उन सबको हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज लगाए गए हैं तो आप उन एमसीक्यूज से सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपको इस वीडियो से कितना समझ आया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक शब्द है वो कहाँ से आया है। तो आया है ग्रीक शब्द ओलंपिया से। तो ओलंपिया एक पर्वत था ग्रीक में जहाँ पे फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ओलंपिया नामक पर्वत पे ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे इसलिए नाम पड़ गया ओलंपिक्स। और ओलंपिक का जो साइन है वो क्या है, वो है 5 रिंग्स, जो कि 5 महाद्वीपों को, जो 5 महाद्वीपों को शो करते हैं। जैसे कि ब्लू वाला है वो यूरोप को, और ब्लैक वाला अफ्रीका महाद्वीप को, और रेड वाला अमेरिका वाले महाद्वीप को, और येलो एशिया महाद्वीप को, और ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नोटिफाई करता है। अब इसको याद रखने का मैं सिंपल सा आइडिया बताती हूँ आपको। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड टाइप में अलग जैसे है, नीचे जैसे है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साइड में है, वो पूरा का पूरा एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ क्या है, बहुत सारी हरियाली है वहाँ पे, ऐसे याद रख लो, इसलिए उसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर। और अमेरिका, अमेरिका में रेड, क्योंकि बहुत ही फास्ट होता है ना रेड कलर, जैसे बहुत ही एनर्जी का सिंबल माना जाता है। तो अमेरिका में तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो ऐसे याद रख लो कि वो डेवलप्ड कंट्री जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका, वहाँ पे क्या है, उसका सिंबल है रेड कलर। अब अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के, निग्रोज वगैरह अफ्रीका में रहते हैं, काले काले रंग के होते हैं, क्योंकि वो विषुवतीय रेखा के बहुत नज़दीक होते हैं। तो इसलिए जो ब्लैक कलर है, ब्लैक रिंग है, तो अफ्रीका महाद्वीप को नोटिफाई कर रहा है। और ये जो ब्लू वाला है, क्योंकि वहाँ पे पानी पानी है बहुत सारा, तो ये इसलिए क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट को नोटिफाई कर रहा है। और एशिया हमारा वाला क्या है, जहाँ पे एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, वो हो गया येलो कलर का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 5 रिंग हैं ये ओलंपिक्स का एक सिंबल है, और ये 5 रिंग 5 महाद्वीप को नोटिफाई करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 5 रिंग जो हैं वो किसको शो करते हैं, किसका सिंबल है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो महाद्वीपों का सिंबल है। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 था उसका जो शुभांकर था, उसका मास्कट था, वो क्या था, वो था मिरेतोवा। ये वाला, ये जो ये कार्टून जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोला जाता है मिरेतोवा। ये इसका मैस्कट था, मतलब उसका शुभांकर था, एक चिन्ह होता है। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये इसका मैस्कट था। और ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका शुभांकर क्या था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का, तो वो था मिरेतोवा। ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं इनका आयोजन वैसे तो, क्योंकि 2020 में होना था, 24 जुलाई 2020 से लेके 9 अगस्त 2020 के बीच में ये होने थे टोक्यो जापान में। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए टल गया था। अब ये ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया। ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए कि कितने से कितने डेट के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये पहले कब होना था। देखिए यहाँ पे 24 जुलाई, यहाँ पे है 23 जुलाई। पहले ये 24 जुलाई से स्टार्ट होना था 2020 में अगर होता तो, और 9 अगस्त तक होता। लेकिन बाद में इसको 23 जुलाई से किया गया, एक दिन पहले से स्टार्ट किया गया, इसलिए एक दिन पहले ये खत्म हो गया, 8 अगस्त को ये खत्म हो गया। फिर है ओलंपिक गेम्स का जो मोटो था वो क्या था इस बार, वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। लेकिन जो ओलंपिक गेम्स का जो मेन मोटो है, ये तो हो गया इसका स्पेसिफिक मोटो जो इस साल था 2020 में। लेकिन जो इसका ओलंपिक्स का जो मोटो है वो है सिटियस एल्टियस फोर्टियस। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। और इसको क्वाइन किया था हेनरी डिडोन ने। किसने क्वाइन किया था, हेनरी डिडोन। याद रखिए हैन क्या होती है, हैन मतलब मुर्गी। हैन ने क्या बोला, वो हैन थी, बहुत फास्ट दौड़ती थी, बहुत ऊंचा दौड़ती थी और बहुत स्ट्रांग थी। तो हेनरी ने क्या किया, हैन ने क्या किया, फास्ट दौड़ती थी, ऊंचा दौड़ती थी और स्ट्रांग स्ट्रांग थी बहुत। तो ओलंपिक गेम्स का जो मोटो था हेनरी डिडोन ने दिया था, वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। देखिए जो 2016 में हुए थे ग्रीष्मकालीन मतलब समर ओलंपिक हुए थे, वो 31वां संस्करण था।
और ये जो अभी हुए इसलिए क्या है 2020 वाला क्या है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल बाद होते हैं, जैसे 2016 में हुए, फिर 20 में होने थे जो कि अभी 21 में हुए। तो कोरोना वायरस की वजह से ऐसे इनका गैप कितना होता है, 4 साल का। तो जो 2016 में हुए थे 31वां संस्करण था, और रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील के शहर में। लेकिन अब जो 2020 में हुए वो 32वें संस्करण था, मतलब 32वां संस्करण था ओलंपिक का। और 2024 में जो होगा 33वां संस्करण, वो कहाँ होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अगले ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं 2024 में, जो समर ओलंपिक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और शीतकालीन ओलंपिक जो 2018 में हुए थे वो हुए थे प्योंगचांग शहर में। और जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाले होंगे बीजिंग में, बीजिंग चाइना में होंगे। फिर नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 119, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ओलंपिक खेलों का जब उद्घाटन हुआ तो भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक कौन थे, किसने ध्वज उठाया। तो उठाया था 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रह चुकी हैं ये श्रीमती मैरी कॉम जी, एमसी मैरी कॉम इनका नाम है। और भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इन्होंने जब समारोह का उद्घाटन हुआ ओलंपिक का तो ध्वजवाहक ये बने। और जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई ओलंपिक की तो इंडिया की ओर से फ्लैग किसने उठाया, इंडिया का, देखिए बजरंग पुनिया ने उठाया, जो कि एक रेसलर हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो इंडिया ने जीते हैं 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, इस तरह से टोटल कितने हो गए, 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो देखिए याद रखने का इसको ट्रिक बताती हूँ, जो सोने का मतलब गोल्ड है वो एक ही है, फिर एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर टोटल मेडल जीते हैं 7। तो 1 और 2, 3 तो ये मेडल हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, 4, 4 मेडल और रह गए। इस तरह से हमारे पूरे मेडल कितने हो गए, 7। स्टार्टिंग में 1 2 जैसे काउंटिंग लिखते हैं ना हम, 1 2, और उसके बाद 3 नहीं लिखना है, उसके बाद 4। ठीक है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने ये जीते हैं। और मैंने आपको बताया कि गोल्ड मेडल सिर्फ एक जीता है, वो किसने जीता है, वो जीता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनको गोल्डन बॉय बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे गोल्ड जीते इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे इन्होंने गोल्ड जीते हैं, इनकी फोटो है। और ये एक इंडियन जेवलिन थ्रोअर है, ये जेवलिन मतलब भाला फेंकते हैं ये। तो इन्होंने 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या जीता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में तो गोल्ड जीता है, तो आपको अभी पता चल गया। इसके अलावा इन्होंने कितनी बार गोल्ड जीता, एशियन गेम जब 2018 में हुई तब भी इन्होंने गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की तब भी गोल्ड, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में, 16 में देखिए 2 गोल्ड तो इन्होंने 16 में जीत लिए हैं, एक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और एक साउथ एशियन गेम्स। तो इस तरह से इनको क्या नाम पड़ा है, गोल्डन बॉय। और ये फर्स्ट इंडियन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड। मतलब एथलीट्स में ये पहले इंडियन बने जिन्होंने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और ये सेकंड इंडियन बने हैं टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स में कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से सेकंड इंडियन बने हैं, क्योंकि इनसे पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इंडिविजुअल इवेंट्स में। लेकिन एथलीट्स में ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया ने गोल्ड मेडल 1 जीता था, सिल्वर मेडल कितने जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो कौन कौन है जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते, एक तो हैं रवि कुमार दहिया, और देखिए एक इंडियन रेसलर हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है, तो जीता है 57 केजी जो वेट है उसमें इन्होंने जीता है एक सिल्वर मेडल। और एक क्या है, रवि कुमार दहिया वाज डिफीटेड बाय, इनको डिफीट किया था रशिया के जावोर युगेव ने फाइनल में, नहीं तो ये गोल्ड मेडल जीत लेते, लेकिन रशिया के जावोर युगेव ने इनको फाइनल में हरा दिया। और सुशील कुमार वोन सिल्वर मेडल इन लंदन ओलंपिक 2012। इनसे पहले किसने जीता है रेसलिंग में, सुशील कुमार ने। और लंदन ओलंपिक कहाँ हुए थे, कब हुए थे, 2012 में, तब भी इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था। उसके बाद से 16 में इनको नहीं मिला है सिल्वर मेडल वगैरह या गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अभी रवि कुमार दहिया ने दोबारा से रेसलिंग में क्या किया, सिल्वर मेडल हासिल किया टोक्यो ओलंपिक्स में।
अब हम आते हैं मणिपुर की मीराबाई चानू पर। ये मणिपुर से संबंध रखती हैं। आप इनका फेस देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि उस साइड के जो लोग होते हैं उनका थोड़ा फेशियल फीचर इस तरह से होते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं पता होना चाहिए। ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है 49 भार वर्ग में। इससे पहले हमने देखा कि एक मेडल तो रवि कुमार दहिया ने जीता सिल्वर, और दूसरा सिल्वर मेडल किसने जीता है, मीराबाई चानू ने। और ये जो मीराबाई चानू हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, इनको मिल चुके हैं एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला है 2018 में, और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है 2018 में। इन्होंने टोटल 202 किलोग्राम भार उठाया। स्नैच में इन्होंने 87 केजी और क्लीन एंड जर्क में 115 केजी इन्होंने भार उठाया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में सबसे पहले किस इंडियन वुमेन ने उठाया था वेट लिफ्टिंग में जो मेडल हासिल किया था, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए फर्स्ट इंडियन थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक जब हुए थे 2000 में, तो तब उन्होंने हासिल किया था मेडल। उसके बाद अब किसने हासिल किया, मीराबाई चानू ने। और इंडिया को इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में जो पहला मेडल दिलाया है वो इन्होंने ही दिलाया है, मीराबाई चानू ने। भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2020 के, उनमें फर्स्ट मेडल इंडिया को किसने दिलाया था, तो वो दिलाया था मीराबाई चानू ने। फिर नेक्स्ट आती हैं लवलीन बोर्गोहेन। अब तो हमने देख लिया, एक गोल्ड मेडल की बात हो गई, 2 सिल्वर मेडल की बात हो गई। अब हम 4 ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे कि वो किस किस से आए हैं। तो एक तो है लवलीन बोर्गोहेन, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और एक इंडियन बॉक्सर हैं। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2020 में, और इन्होंने 69 केजी भार वर्ग में जीता है ये मेडल। और विजेंद्र सिंह इन बीजिंग ओलंपिक 2008 में विजेंद्र सिंह ने, और एमसी मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में 2012 में जीता था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और अब क्या हुआ, अब जीता लवलीन बोर्गोहेन ने। इस तरह से इन्होंने क्या किया, विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम की इन्होंने बराबरी की, क्योंकि उन्होंने भी मेडल जीता था ओलंपिक्स में। और अभी तीसरे नंबर पे आ गई लवलीन बोर्गोहेन, जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक में, किसमें, बॉक्सिंग में। फिर नेक्स्ट बात आती है पीवी सिंधु की, जिनका पूरा नाम है पुरसल्ला वेंकट सिंधु, और एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किससे संबंधित हैं, ये बार बार क्वेश्चन पड़ता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से। और ये भारत की ओर से इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। जब रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, तब इन्होंने रजत पदक जीता था। और इस साल इन्होंने कांस्य पदक जीता। लास्ट टाइम जब इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडल जीता, इस साल इनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन ये थोड़े से पॉइंट से चूक गई और इनको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। और ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्या किया है, इन्होंने अपने आप ही डबल मेडल ये जीत चुकी हैं, एक बार 2016 में और एक बार अब 2020 में। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2013 में, पद्मश्री मिला है 2015 में, और सिल्वर मेडल इनको मिला था 2016 में, जो भी आपको बताया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसमें इनको 2016 में मिला था पुरस्कार। और पद्म भूषण इनको मिला है 2020 का, और 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो हैं बजरंग पुनिया, जो कि एक फ्री स्टाइल इंडियन रेसलर हैं। और इन्होंने 65 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने फाइट किया, और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया। और इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2015 में, पद्मश्री अवार्ड 2019 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2019 में। लवलीना बोर्गोहेन, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया के बाद जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया है, वो दिलाया है इंडियन हॉकी टीम ने। और ये 41 ईयर्स बाद इंडिया को मिला। इससे पहले 1980 में मिला था, उसके 41 साल बाद इंडिया को मिला हॉकी में कोई भी मेडल। अब देखिए 1928 में भी भारत जीत चुका था, याद रखिए, पहला जो गोल्ड मेडल जीता था भारत ने हॉकी में, वो जीता था 1928 में। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी हॉकी क्या है, नेशनल गेम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटिन्यू भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। 1928 में भारत को क्या मिला था, फर्स्ट गोल्ड मेडल। उसके बाद 90s में इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए थे, लेकिन
अभी क्या हुआ कि बहुत साल हो गए थे, 41 ईयर्स हो गए थे कि कोई भी भारत को मेडल नहीं मिल पा रहा था हॉकी में। लेकिन अभी भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला तो देश के लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस साल जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम थी उसके कैप्टन कौन थे, वो थे मनप्रीत सिंह। उनकी कप्तानी में 41 सालों बाद भारत को मेडल मिला है ओलंपिक में। और इनके कोच हैं इस साल इंडियन हॉकी टीम के, वो हैं ग्राहम रेड। और इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो कप्तान है वो हैं रानी रामपाल सिंह। ये भी बहुत ही क्लोज हारी हैं, मतलब ये इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता था लेकिन बहुत ही कम पॉइंट से हार गई हैं और 4th नंबर पे रही हैं। मतलब टॉप 5 में सबसे अच्छा प्रदर्शन था ये इस बार का इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कि उनको 4th रैंक मिला। आज तक ऐसा मतलब इंडियन हॉकी टीम के लिए कि क्वालिफाई करना ओलंपिक के लिए महिला वर्ग के लिए और फिर वहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इस बार इंडियन हॉकी टीम को भी 4th पोजीशन मिली है। और टोक्यो ओलंपिक में क्या है, बेल्जियम ने गोल्ड जीता है हॉकी में और ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और इंडिया वोन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग जर्मनी। इंडिया ने किसको हराया है, जर्मनी को। मतलब सबसे पहले नंबर पर हॉकी में रहा है बेल्जियम और दूसरे नंबर पे रहा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे कौन था, सॉरी, इंडिया। तो इस तरह से हॉकी में गोल्ड मेडल किसको मिला है, बेल्जियम को। और सिल्वर मेडल मिला है ऑस्ट्रेलिया को, ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को। एक और खिलाड़ी जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं इस साल, इंडिया सॉरी जो भी ओलंपिक्स हुए हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, तो वहाँ पे बहुत सुर्खियों में रही हैं, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई है। इनका नाम है अदिति अशोक, क्योंकि ये गोल्फर, एक इंडियन गोल्फर हैं और इन्होंने स्कोर किया है 4th रैंक टोक्यो ओलंपिक्स में। क्योंकि इंडिया में जो गोल्फ का खेल इतना प्रचलित नहीं है तो इसलिए इतनी अच्छी पोजीशन तक जाना, मतलब 4th रैंक हासिल करना, अदिति अशोक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उनको 4th रैंक मिला। और इंडिविजुअल इवेंट में मतलब गोल्फ में इतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक ओलंपिक्स में नहीं हो पाया है इंडिया की तरफ से। टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल लिस्ट है कंट्री वाइज वो यहाँ पे दी गई है। जैसे कि इंडिया की कौन सी रैंक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2020 में इंडिया को कौन सा रैंक मिला है मेडल में। तो इंडिया को 48 रैंक मिला है और इसने टोटल 7 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। लेकिन जो सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है वो ये यूएसए। आपको पता है यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है, तो इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे भी सबसे आगे ओलंपिक्स में 113 मेडल टोटल मिले हैं, जिसमें 39 गोल्ड मेडल हैं। और जो चाइना है, देखिए चाइना, यूएसए के बाद चाइना भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, इसको मिले 88 और ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है जापान, जिसको 58 मेडल्स मिले हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि टॉप की जो 3 कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, जापान, आपसे रैंक पूछा जा सकता है कि चाइना का कौन सा रैंक है ओलंपिक में, तो चाइना का रैंक है 2nd और जापान का कौन सा है 3rd, फर्स्ट नंबर पे यूएसए और इंडिया का रैंक कौन सा है 48। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं, जिससे आपको सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी और आपका थोड़ा और नॉलेज भी बढ़ जाएगा कि समर ओलंपिक 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ये किस कंट्री में हुए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, बीजिंग, टोक्यो और पेरिस। कि कहाँ पे हुए, पेरिस में हुए, टोक्यो में, बीजिंग में या हैदराबाद में। तो ये हुए थे टोक्यो जापान में। टोक्यो ओलंपिक बोला जाता है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो टोक्यो जापान में समर ओलंपिक 2020 ऑर्गेनाइज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स इंडिया, सॉरी वॉन नहीं आ गया यहाँ पे, वॉन, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इंडिया ने कितने मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो इंडिया ने जीते थे 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, इसलिए टोटल 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो मोटो क्या था इस बार, यूनाइटेड बाय इमोशंस। और जो ओलंपिक का जो मेन मोटो है वो क्या था, वो था फास्टर। मैंने आपको बताया था हेनरी डिडॉन ने उसको कॉइन किया था। और हैन कैसी होती है, फास्ट होती है, फास्टर हाइट पे उड़ती है, तो मतलब फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, वो था मेन मोटो जो है टोक्यो ओलंपिक्स का, सॉरी ओलंपिक्स का। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स का जो स्पेसिफिक मोटो है वो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस।
फोर्थ क्वेश्चन है हु वोन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला जो मेडल था किसने दिलाया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीराबाई चानू ने वो मेडल दिलाया था वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने टोटल 202 केजी भार उठाया था। फिफ्थ क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच गेम। मैंने आपको बताया जो गोल्डन बॉय इनको बोला जाता है नीरज चोपड़ा को, ये किस गेम से संबंधित थे? भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो से। इन विच ईयर मॉडर्न ओलंपिक्स जो गेम्स हैं वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है पहली बार कब ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो ये किए गए थे 1896 में। याद रखना है कब ऑर्गेनाइज किए गए थे फर्स्ट टाइम? 1896 में। देखिए 1 + 8 अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 9। देखिए 1 8 9 और आगे क्या है? 9 को उल्टा कर दें तो कैसा दिखता है? 6 की तरह दिखेगा। ठीक है, तो 1896 में इस तरह से आप याद रख लो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स थे जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं ने ओलंपिक गेम में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? अब देखिए कब पार्टिसिपेट किया गया था? मेलबोर्न में हुए थे ओलंपिक्स 1956 में, तब नहीं किया था। डी ऑप्शन है एथेंस में ओलंपिक हुए थे जो 1896 में। उसके बाद है सी पेरिस ओलंपिक 1900, लंदन ओलंपिक 2012। तो ये पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक जब 1900 में हुए थे, तब महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया गया था। इसको याद कैसे रखेंगे? पेरिस को बोला जाता है फैशन की नगरी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पेरिस को और क्या बोला जाता है? फैशन की नगरी किसे बोला जाता है? पेरिस को। अब देखिए जो वुमेन होती है उनको तो फैशन का ऐसे ही शौक होता है, ठीक है, तो मतलब वो सबसे पहले कहाँ पे गई? वो गई फैशन की नगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले। और फैशन की नगरी तो आपको पता है कहाँ है? वो है पेरिस में। और पेरिस में ओलंपिक कब हुए थे? 1900 में। इन विच ईयर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, वो किया था 1928 में, और एम्स्टर्डम में हुए थे ओलंपिक, और उस टाइम भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर ओलंपिक्स जो हैं 2024 के, वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे पेरिस फ्रांस में। याद रखना है जो मैंने आपको बताई थी जहाँ पे 1900 में भी हुए थे पेरिस में, और वहाँ पे वुमेन ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो वहीं पे होंगे अभी 2024 में जो होंगे दोबारा से पेरिस फ्रांस में ही दोबारा से 2024 वाले समर ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हु इज प्रेजेंट IOC प्रेसिडेंट? इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है उसका प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम दिए गए हैं थॉमस बाच, टोनी रिचर्ड, जॉन बुब्का, नन ऑफ द अबव। तो उनका नाम क्या है? थॉमस बाच। ठीक है, याद रखनी है कि थॉमस बाच जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक कमीशन के इस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।